बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम दुनिया चैनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अपने चैनल पर एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं और इसी के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह एक हम न्यू मौजू के साथ हाज़िर हुए हैं। और आज का हमारा जो मौजू है कि वज़ू का आसान सा तरीका, इनका वज़ू का तरीका क्या है। तो अक्सर हज़रात से जो गलतियाँ होती हैं तो इसमें हमें एहतियात करनी चाहिए। तो अगर नमाज के लिए हमारा वज़ू बेहतर होना लाजमी और ज़रूरी है, तो इस वजह से मैंने बोला कि अपने जो व्यूवर्स हैं और यूट्यूब चैनल के जितने भी नाज़रीन हैं तो उनके लिए ये भी प्यारी वीडियो वज़ू का तरीका हम बना के भेजें, तो इंशाल्लाह इससे हमारी नमाज इबादत बेहतर होगी। अगर हमारा वज़ू ही दुरुस्त नहीं होगा तो हमारी इबादत ही कबूल ही नहीं हो सकती। तो इसी वजह से कि हमने वज़ू पहले दुरुस्त करना है। तो सबसे पहले है हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के शुरू करेंगे। सबसे पहले जिस जगह बैठें वो जगह इतनी ऊंची हो और यानी कि पाक साफ़ जगह हो जहाँ हम वज़ू करने के लिए बैठें। ऊंची जगह बैठेंगे जैसा कि बैलेंस बराबर हो, टूटी का या टूटी, इस हिसाब से यानी कि हो कि आप बिल्कुल ओके हों। और दूसरी बात रही कि पानी का पाक होना, पानी के लिए भी ये शर्त है कि उसमें कोई ऐसी स्मेल यानी कि बदबू वगैरह और ऐसा यानी कि निजास वगैरह ज़ाहिर ना हो, यानी पानी के पाक होने का भी होना ज़रूरी है। तो इसका भी एहतियात हमें करना चाहिए। तो शुरू करते हैं अपना वज़ू का तरीका, वो क्या है सुनते हैं। सबसे पहले हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया। इसमें अच्छी अच्छी नियतें कर सकते हैं कि इबादत में खुशू पैदा हो और इबादत हासिल करने के लिए वज़ू कर रहा हूँ। जितनी हमारी नियतें ज़्यादा होंगी उसी में हमें उतना सवाब भी ज़्यादा मिलेगा। तो शुरू करते हैं अपना वज़ू का तरीका। सबसे पहले हमने हाथ धोने हैं। हाथों को अच्छी तरह से हमें साफ़ करना है क्योंकि अक्सर मैल कुचैले हाथ होते हैं, गंदे होते हैं। तो इसमें हमारा जो है उसी के हाथों के ज़रिए जो पानी लेके मुँह में कुली करेंगे तो उसमें जरासीम जा सकते हैं। तो हमें सबसे पहले हाथों को अच्छी तरह से धोना है। हाथों को अच्छी तरह से धो के उंगलियों को आगे पीछे यानी कि बिल्कुल अच्छी तरह से धोकर उसके बाद हमें 3 मरतबा कुल्ली करनी है। 3 मरतबा कुल्ली ऐसे करेंगे कि हमारा पूरी कुल्ली में जो भी यानी कि हलक तक यानी कि ले लेंगे तो बेहतर रहेगा कि जो हलक में आज़ाद बच जाते हैं तो उनका हमें जायका महसूस नहीं होगा। और तीसरा क्या है कि नाक में पानी अच्छी तरीके से चढ़ा के यानी कि चुल्लू में पानी लेके यूँ 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाना है और उल्टे हाथ की छोटी उंगली के साथ नाक की सफाई करनी है। उसके बाद चौथा जो क्या है फ़र्ज़ जो है जिसमें 4 फ़राइज़ है ना वज़ू के, तो उसमें चौथा जो पहला फ़र्ज़ है चेहरा धोना। चेहरे धोने के अक्सर क्या समझते हैं कि चेहरा जो है सिर्फ पलकों अपना ये कनपट्टी जो होती है यहाँ तक होता है, ऐसा नहीं है। यानी कि एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक चेहरा शुमार होता है। जहाँ से उमूमन सर के बाल उगते हैं वहाँ से लेकर थोड़ी समेत जो है हमने वज़ू पानी पहुँचाना है वज़ू का, ये हो गया। दूसरा बाजू को अक्सर समझते हैं कि यहाँ कोहनियों तक होता है, कोहनियों समेत होता है पानी वज़ू करने में। तो हमें इसमें भी एहतियात करनी चाहिए कि कोहनियों समेत अच्छी तरह से हमारा पानी बह जाए क्योंकि ज़रा बराबर भी इसमें नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि जो फ़र्ज़ है उसमें ज़रा बराबर भी बाल बराबर भी छूटेगा तो हमारे इसमें वज़ू नहीं होगा। तीसरा क्या है कि सर का मसा करना। सर का मसा, चौथा ही सर का मसा करना कि उसको हमने मसे करने का जो सुन्नत तरीका है, सबसे पहले छोटी उंगली, उससे ऊपर वाली उंगली, फिर बीच वाली उंगली, इन चारों को मिला के उंगलियों की पुश्त, उंगलियों के पेट को सर के ऊपर से घुमाकर यहाँ तक लेके जाना है। उसके बाद जब लौटेंगे तो हाथ की हथेलियों से वापसी करके पेशानी तक यूँ लेके आना है। फिर शहादत की एक उंगली और उल्टे हाथ की पहली उंगली से कान की अंदर से सफाई करनी है। उसके बाद अंगूठे को बाहर से कान के लगाना है, यूँ सफ़ा करना है। और उसके बाद ये जो पुश्त रहेंगी उंगलियों की उनको यहाँ से गर्दन से ऐसे घुमाना है। और उसके बाद हमने पाँव धोने हैं। पाँव को हमने इस तरह धोएं कि पाँव के बीच में जो जगह रहती है उनको अच्छी तरह से हमें धोना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि पानी बहाते हैं तो सही नहीं धो पाते, तो हमें लाजमी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि पानी हमें सही अच्छी तरीके से बहाना चाहिए क्योंकि हमारा इससे वज़ू दुरुस्त होगा। फ़राइज़ है तो फ़राइज़ में से कोई चीज़ भी बगैर सूखी रह जाएगी तो इसमें हमारा वज़ू नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसी जो दिलचस्प मालूमात, दीनी मालूमात सीखने की और सुनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसके लाइक, सब्सक्राइब और कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा सदका जारिया समझकर। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।